This is the location of the mudslide at the Dharali village. Around 13:45, a major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out and the road has got blocked. देखिए, मेरी जानकारी में और जो मेरी वार्तालाप हुई है डीएम कमिश्नर और एसपी और बाकी सारे लोगों से जो रेस्क्यू कर रहे हैं, और 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी इसका पूरा घटना का पूरा जानकारी लेने के बाद पूरी हमको मदद केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से रेस्क्यू टीम काम कर रही है। और ये आज अचानक से बादल फटने के कारण से जो जल सैलाब आया उसमें रोड़े, बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, मिट्टी और बड़े बड़े घरों को तोड़ते हुए आगे गए और लोकल लोगों ने इसको आता देखकर उस साउंड को सुन करके अपना साउंड भी किया, सीटियाँ बजाई, हल्ला किया, तो काफ़ी लोग अपनी जान बचाकर भागे भी हैं, मगर कुछ लोग इस भयंकर आपदा की चपेट में भी आए और लगातार रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीम और हमारी आईटीबीपी और सेना की टीम वहाँ पर को काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू कर रहा है। वहाँ पर हेल्थ से संबंधित डॉक्टर्स भी हैं ही और पूरी टीम प्रशासन की वहाँ पर है। और चूँकि जिस प्रकार का वो दृश्य है, जो चित्र हैं या वीडियो हैं और जो लोगों के बातचीत हैं, उससे भारी भरकम नुकसान हुआ है। अब चूँकि ये कहना संभव नहीं है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है, कितने लोगों को घायलों को बचाया है, मगर वर्तमान में हमारे जवान, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चूँकि जो इसके आपदा के प्रशिक्षित होते हैं, उनके पास अत्याधुनिक आपदा से संबंधित बचाव कार्य के लिए अपने एपरेटस होते हैं, उनके माध्यम से वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। जो लोग मकानों की छतों में फंसे थे, घरों की छत में था, उनको निकालने का काम बहुत तेज़ गति के साथ जारी है। और एक बड़ा हमारा और मुश्किल काम हो रहा है, जो बारिश नहीं रुक रही है और बारिश होने के कारण से रेस्क्यू में भी दिक्कत आती है, मगर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और हमारे सेना के जवान काफ़ी प्रशिक्षित होते हैं, जो बारिश पड़ते हुए भी रेस्क्यू कर लेते हैं और इसलिए वो लगातार रेस्क्यू जारी है। और मैं समझता हूँ कि मेडिकल वालों ने भी अच्छा काम वहाँ किया है। जो घायल हैं उनको बचाने के लिए जो भी वो लोग कर सकते हैं वो लोग पूरे तरीके से कर रहे हैं। मार्ग अवरोध हैं, बंद हैं और एक बड़ी दुखदाई घटना ये घट गई है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं पूरे हिमालय राज्यों में ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में होती हैं, तो ये बार बार देखा गया है। इसका पूर्वानुमान लगाना भी बहुत कठिन हो जाता है, मगर मौसम विभाग के द्वारा सूचनाएं मिल जाती हैं। और मेरे तो सामने चाहे 2009 में मुंशियारी में लाज झकेला की घटना है, ऐसी 2010 में दुम्बर बल्टा जागसोड़ा की घटना है और 2013 में केदारनाथ की घटना है। और उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बरसात के कारण से, बादल फटने के कारण से घटती हैं। इससे हर बरसात में हमको एक भारी भरकम नुकसान होता है। आज भी उसी का ये परिणाम है। कोई लोगों को पता नहीं था, अचानक सेकंड्स में ये हुआ और सेकंड्स के अंदर ये सारी घटना घट गई। तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी टीमें अच्छे से काम कर रही हैं। हम लोग भी उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है वो सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा मिल रही है। बहुत जल्दी सारी लोगों को हम निकाल पाएँ इस आपदा में जो लोग ग्रसित हैं, उस पर काम चल रहा है। अजय जी, कि आप लोगों के लिए क्या संदेश होगा या आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बात में? देखिए, मैं तो जितनी भी ये घटनाएं मैंने बोली हैं, लगातार 2009 से हर घटना में मैं स्वयं गया भी हूँ और कल भी मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं इस स्थान में पहुँचूँ। और चूँकि अभी रास्ते अवरोध हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि हम ऐसे जगहों पर जो संवेदनशील जगहें होती हैं, जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं पहले कभी आ रही होती हैं या हो चुकी होती हैं, उस जगह को हम थोड़ा सा चेंज कर ही लेते हैं और सरकार भी इस पर बहुत ध्यान देती है। एक ये बादल फटने वाली आपदा के कारण से तो बहुत कम अनुमान लगाया जाता है, मगर कहीं पर पहाड़ स्लाइडिंग जोन हो रहा है, शिफ्ट कर रहा है, उसको हम सेफ जोन में ले जाते हैं और ऐसे गाँव को हम विस्थापित भी करते हैं।
सरकारें भी करती हैं। हम देखते हैं धीरे धीरे जहाँ गांव पहाड़ी स्लिप कर रही है या स्लाइडिंग जोन है उसको हम शिफ्ट करते ही करते हैं और उसकी हमारी एक टीम काम करती है उसके लिए। मगर मेरा इतना ही कहना है कि मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार हम अपडेट रह करके पूर्व में ही अपने को सुरक्षित स्थानों में ले जा करके अपनी जान बचा सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।